तो सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सवालों के बीच लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उनके पिता बलकौर सिंह ने एफआईआर में जो बयान दिया है उसके मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार सिद्धू मूसेवाला को धमकियां दी थी। बलकौर सिंह ने बताया कि कल मूसेवाला गुरविंदर और गुरप्रीत के साथ अपनी थार कार में घर से बाहर गया था। वो अपने गनमैन को छोड़कर निकल गया था और जब उन्हें यह पता चला कि गनमैन के बिना ही मूसेवाला बाहर गया है तो वो पीछे से गनमैन के साथ मूसेवाला की कार के पीछे निकल गए, क्योंकि उनके बेटे को गैंगस्टर की धमकियां मिल रही थी। बलकौर सिंह के मुताबिक जब वो मूसेवाला की कार के पीछे पीछे जवाहर के गांव पहुंचे तो टोयोटा कोरोला गाड़ी जिसका नंबर है DL4CA E3414, यह गाड़ी मूसेवाला की गाड़ी के पीछे जा रही थी और इसमें 4 लोग बैठे हुए थे। जैसे ही मूसेवाला की गाड़ी गांव जवाहर के गांव बरनाला वाली की तरफ मुड़ी, वहां पहले से ही मोड़ पर एक बोलेरो गाड़ी खड़ी हुई थी। बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर ने मूसेवाला की थार गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी। इसके बाद बोलेरो और टोयोटा कोरोला गाड़ी में सवार नौजवानों ने मूसेवाला की थार गाड़ी को घेरा और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसके बाद हमलावर दोनों गाड़ियों में बैठकर गांव बरनाला की तरफ भाग निकले। ये एफआईआर जो दर्ज कराई गई है इस पूरे मामले को लेकर उनके पिता के द्वारा, उसमें इस बात का जिक्र है कि बिना गनमैन के निकले थे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्हें यह पता चला कि सिद्धू मूसेवाला बिना गनमैन के निकल गए हैं, यानी बिना सुरक्षा के निकल गए, तो वो पीछे से गनमैन के साथ गए थे। तो मूसेवाला का मर्डर हुआ। एफआईआर की कॉपी में क्या है? पिता ने जो बयान दिया, गैंगस्टर अक्सर मूसेवाला को धमकियां देते थे, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी बात जो एफआईआर में है पिता के बयान में, वो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई बार धमकी दी थी। धमकियां किसकी तरफ से मिलती थी? जवाब है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से। ये सिद्धू के पिता ने बयान दिया है। 3 लोगों के साथ मेरा बेटा बिना गनमैन के निकला था, गनमैन छोड़कर निकल गया था। गनमैन घर पर ही छोड़ दिए थे और सिद्धू मूसेवाला निकल गए। गनमैन को साथ में गाड़ी लेकर मैं बेटे के पीछे निकला, ये उन्होंने बयान दिया है। जैसे ही उन्हें पता चला कि गनमैन के बिना बेटा गया है, वो दूसरी गाड़ी से गनमैन को साथ लेकर निकले, क्योंकि उन्हें यह अंदेशा था कि सुरक्षा को खतरा है। बोलेरो और कोरोला से मेरे बेटे की गाड़ी को घेर लिया गया। कोरोला कार गाड़ी के पीछे चल रही थी, बोलेरो सामने से लगा दी गई। इस तरह से यह हमला हुआ। बोलेरो और कोरोला से उतरकर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की, यह भी उनके पिता ने बयान एफआईआर में लिखवाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमलावर बरनाला की ओर इसके बाद भागे हैं। जो हमलावर हैं जिन्होंने गोली चलाई उसके बाद वो बरनाला की ओर भाग निकले और बदमाशों ने मेरे बेटे की हत्या की। इसके साथ ही मेरे बेटे के साथी भी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये मांग भी इसी एफआईआर में उनके पिता ने की है। और मूसेवाला की हत्या के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। अब तक इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है, लेकिन असली हत्यारा कौन है ये साफ नहीं है। वहीं पंजाब पुलिस की जांच पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि हत्या के बाद मौके पर मूसेवाला की कार में मिली पिस्टल को पुलिस ने बिना ग्लव्स के ही उठा लिया। जिस कार में हमलावर थे उस कार का पूरा पता चल चुका है। कार का नंबर दिल्ली में रजिस्टर्ड है। वहीं कार मानसा मर्डर प्लान में कैसे पहुंची, इस बात की जांच की जा रही है। और जांच के बीच सियासी पार्टियां राजनीति से बाज नहीं आ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली कोर्ट हमले का हवाला देकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, तो कांग्रेस पंजाब सरकार के खिलाफ कई राज्यों में प्रदर्शन कर रही है। उधर एसआईटी की जांच से मूसेवाला का परिवार संतुष्ट नहीं है। पिता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और एनआईए या सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। फिलहाल मानसा में फॉरेंसिक टीम पहुंचकर जांच कर रही है। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट उस गाड़ी के पास पहुंचे हैं जिस गाड़ी पे सवार होकर सिद्धू मूसेवाला जब जा रहे थे और इस गाड़ी पर ताबड़तोड़ 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। गोलियों के निशान आप देखते हैं और ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट है जिनको यहाँ लाया गया है, जो कि तमाम जो है अपनी जो रिपोर्ट सौंपेंगे कि किस तरीके से फायर किया गया है, किस बोर की गोली थी और किस एंगल से, किस डायरेक्शन से जो है
गोली चलाई गई थी। तो इन सारी चीज़ों को जो फॉरेंसिक जो एग्जामिनेशन होता है उसे अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि तमाम सुबह से यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी थी और इस गाड़ी को टच करने से सब ने मना कर दिया था ताकि जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए। और अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट पूरा जो टेक्निकल इंस्पेक्शन के साथ साथ जो कितने मार्क्स हैं, कितने जो बुलेट मार्क्स हैं वो हैं, किस डायरेक्शन से गोली लगी है और कितनी गोलियां चलाई गई है और क्या गोली आर पार होके निकली है या फिर फ्रेश जो बुलेट के जो है मार्क्स हैं। तो इन सब चीज़ों को जो एनालाइज जो है अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पर कर रहे हैं और अपनी जो रिपोर्ट है वो केस डायरी में लगाएंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो अपने जो इक्विपमेंट है, अपनी जो चीज़ें हैं उससे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना कैसी गोली थी, कितने बोर की थी, जिससे कितना बड़ा जो है ये होल हो सकता है। और जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिए, कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उससे हुए जुड़े लोगों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा था, उसमें सिद्धू मूसेवाला सबसे बड़ा नाम था, जिसको पहले से ही काफ़ी जो थ्रेट परसेप्शन काफ़ी हाई था, इसीलिए काफ़ी सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन बावजूद इसके सिक्योरिटी हटा ली गई थी और अगले ही दिन जो है उनके साथ ये घटना हुई है। इस वक्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो पूरी जो मेजरमेंट है, जितने जो छेद हुए हैं कि कौन सी गोली है, किस बोर की होगी, इतना बड़ा छेद जो है वो किस गोली के लगने से होता है, किस डायरेक्शन से जो है गोली चलाई गई है, एंगल क्या रहा होगा, इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है या फिर ये कहे कि बैलिस्टिक एक्सपर्ट जो है वो अब यहाँ पर सारा अपने जो मेजरमेंट कर रहे हैं, अपनी एग्जामिनेशन चल रहे हैं और अपना जो ये ओपिनियन है वो केस डायरी में दिया जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि अंदर की भी पूरी तरीके से जो है जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके का कोई जो ऐसा फॉरेंसिक एविडेंस है जो अभी तक जो है कलेक्ट नहीं किया हो और वो एविडेंस जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जो है वो मिल जाए।